भागवतम स्कंद 3 अध्याय 1 श्लोक संख्या 26। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कच्चित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य पद्मानुवृत्तेः किलावतीर्णो आसात उर्व्याः कुशलं विधाय कृत क्षणो कुशलम सूरगेहे। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कच्चित क्या, पुराणों आदि, पुरुषों दो भगवान कृष्ण तथा बलराम, स्वनाभ्य ब्रह्मा, पद्म अनुवृत्त्या कमल से उत्पन्न होने के अनुरोध पर, इह यहाँ, किल निश्चय ही, अवतीर्णो अवतीर्णित, असाते हैं, उर्व्या जगत में, कुशलम कुशल, क्षेम, विधाय ऐसा करने के लिए, कृत क्षणों हर एक के प्रसन्नता के उन्नायक, कुशलम सर्वमंगल, सूरगेहे सूरसेन के घर में। अनुवाद। कृपया मुझे बताएं कि भगवान की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता में वृद्धि की है, सूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं। एक बात मेरे साथ में वापस बोलिए। कृपया मुझे बतलाएं कि भगवान की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता में वृद्धि की है, सूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं। तात्पर्य। भगवान कृष्ण तथा बलराम दो पृथक पृथक भगवान नहीं हैं। ईश्वर अद्वितीय है, किंतु वे अनेक रूपों में जो एक दूसरे से भिन्न नहीं होते अपना विस्तार करते हैं। वे सभी स्वांश होते हैं। कृष्ण के निकटतम अंश बलदेव हैं और गर्भोदक साई विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा बलदेव के अंश हैं। यह सूचित करता है कि कृष्ण तथा बलदेव पर ब्रह्मांड के विधि विधान लागू नहीं होते, उल्टे सारे ब्रह्मांड उनके अधीन हैं। वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर संसार का भार हटाने के लिए प्रकट हुए थे और उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्यों द्वारा संसार को इससे छुटकारा दिलाया, जिससे हर व्यक्ति सुखी तथा संपन्न हो सका। भगवत कृपा के बिना कोई व्यक्ति सुखी तथा संपन्न नहीं हो सकता। चूँकि भगवान के भक्तों के परिवार का सुख भगवान के सुख पर निर्भर करता है, अतएव विदुर ने सबसे पहले भगवान की कुशल क्षेम पूछी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। चालू नहीं किया ना? चालू है? नहीं चालू करें। ये अध्याय तीसरे स्कंद का पहला अध्याय विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न बहुत जोरदार है। विदुर जी का मनोभाव व्यक्त हो रहा है इसमें। एक शुद्ध भक्त भगवान के प्रति कैसे आसक्त है और किस तरह से प्रश्न कर रहे हैं। इससे पहले श्लोक में हमने पढ़ा था, उसमें उन्होंने बताया, विदुर जी ने प्रश्न किया, हालांकि देखने में अप्रासंगिक लग रहा था प्रश्न कि ये क्या प्रश्न किया है, पर इसके साथ में विदुर जी का प्रेम झलक रहा है। अपने प्रियजन के लिए जो प्रेम होता है उसी की कड़ी के अंदर में ये अगला श्लोक है। पहले श्लोक में हमने पढ़ा था, तत्पश्चात अधिकाधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। यहाँ भगवान के परिवार का समाचार पूछ रहे हैं और विदुर जी पूछ भी रहे हैं वो विशेषण के साथ में। पहले सवाल में उन्होंने पूछा, बृहस्पति बताया, बृहस्पति के शिष्य उद्धव, और यहाँ बता रहे हैं ब्रह्मा जी के लिए कच्चित पुराणों पुरुषो स्वनाभ्य पद्मानुवृत्ते है किलावतीर्णो। कच्चित मतलब क्या? पुराणों, पुरुषों, दो भगवान, पुरुषों बोला है, पुरुष नहीं पुरुषों, पुरुषों का मतलब दो भगवान, स्वनाभ्य उनकी नाभि से, मतलब गर्भोदक साई की विष्णु की नाभि से। कृष्ण और गर्भोदक साई विष्णु अलग नहीं है। स्वनाभ्य पद्मानुवृत्ते है, पद्मानुवृत्ते नहीं लिखा, पद्मानुवृत्ते। पद्मानुवृत्ते का मतलब नाभि से कमल और कमल से पद्मानुवृत्ते, पद्मानुवृत्ते। जैसे पार्थ, पार्थ का मतलब प्रथा का पुत्र, पद्मानुवृत्ते का मतलब नाभि कमल से पैदा होने, कमल से पैदा होने वाले। किलावतीर्णो, किला का मतलब है निश्चय ही, अवतीर्णो अवतीर्ण हुए, जो आए ब्रह्मा जी। बहुत विदुर जी बहुत अच्छे तरीके से किस तरह से व्याख्या कर रहे हैं हर एक जो भगवान के अवतार, भगवान के से जो आए उनके विषय में। असात उर्व्या, उर्व्या मतलब जगत में, कुशलम, कुशलम कुशल क्षेम, विधाय मतलब ऐसा करने के लिए, ब्रह्मा जी के लिए बोल रहे हैं। भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी आए और भगवान का आने का मकसद था जगत को कुशल करने के लिए। हर एक की संपन्नता के उन्नायक भगवान, हर एक कुशलता के उन्नायक हैं, वही आदि हैं। कुशलम सर्वमंगल, सारे का सूर्य है सूर्यसेन के घर में। एक तरफ बोल रहे हैं भगवान सबका कुशल करने वाले हैं, तो भगवान कुशल होंगे ही। फिर भी ये पूछ रहे हैं, जिस तरह से पहले श्लोक में पूछा था कि उनके परिवार में सब कुशल है ना, अभी ये पूछ रहे हैं दोनों भाई आदि पुरुषों। आदि पुरुष मतलब गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ईश्वर है परम कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिरादिर गोविंद है, सर्व कारणम कारणम। यहाँ आदि पुरुष बोला है कृष्ण के लिए, और यहाँ बोले हैं पुरुषों, दोनों पुरुष आदि नहीं, दोनों आदि, इसमें दोनों आदि मतलब कृष्ण और बलराम।
इसमें दोनों है, दोनों पुरुष, मतलब आदि पुरुष है भगवान कृष्ण सेव्य, और उनका पहला विस्तार बलराम जी, ये सेवक, दोनों आदि है, आदि सेव्य आदि सेवक, तो आदि पुरुष बोला है इसमें। पुरुषो पद्मानुवृत्ते किलावतीर्णो आसात उर्व्या कुशलम विधाय कृतक्षणों कुशलम सूरगेहे। वो सूरसेन के घर में कैसे रहे। बहुत विचित्र बात है, जब दुनिया सकुशल है, कुशल कैसे होगी दुनिया, कुशल होगी जब परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कुशलता तभी होती है कि साधुओं का रक्षण हो और दुष्टों का विनाश हो। तो भगवान आते हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए ही। तो यहाँ यही बात उन्होंने वापस दोहराई है। इतने भगवान में मग्न है, भगवान के विशेषण बता रहे हैं शुद्ध भक्त होने के नाते। तो ये बहुत अपने लिए विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक परिलक्षित होती है शुद्ध भक्त की भगवत्ता, ये इसमें दिखाई जा रही है। अभी जो बताया प्रभुपा जी ने, भगवान कृष्ण तथा बलराम दो पृथक भगवान नहीं है। आदि पुरुष लिखा है, पृथक नहीं है। ईश्वर अद्वितीय है, किंतु वे अनेक रूपों में एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं, अपना विस्तार करते हैं, वे सभी स्वांश होते हैं। कृष्ण के निकटतम अंश बलदेव है और गर्भोदक साई विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा बलदेव के अंश है। बलदेव जी का चतुर्युग प्रथम विद्या विस्तार भगवान बलराम, फिर बाद में दूसरा विस्तार और तीसरा विस्तार के अंदर में गर्भोदक साई विष्णु, और उनका नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी। इस तरह से ये भगवान की व्याख्या कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर है। भगवान के विशेषणों के साथ में भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए ये बलराम जी, ये विदुर जी जो खुद शुद्ध भक्त हैं, उन्नत कोटि के, वो कर रहे हैं। तो ये सवाल पूछना कि वो ठीक तो है, मेरे को ऐसे ही अनायास ये जब पढ़ रहा था याद आया। मेरा लड़का परसों जयपुर गया और हमारे समाज में वो एक सेल है, प्रकोष्ठ बनाया हुआ है, उसमें वो मेडिकल का इंचार्ज है। तो उसको डॉक्टरों का और सारा जानकारी है, कौन सा डॉक्टर किस काम के लिए है, वो लोग पूछते भी हैं। उस लड़के को मैंने बोला कि भाई तुम जा रहा है जयपुर में, बहुत गर्मी है, अभी बहुत गर्मी पड़ रही है चारों तरफ में, तो ज़रा ध्यान रखना। जबकि वो सब लोगों को गाइड कर रहा है। तो ये स्वाभाविक है पूछना। भगवान के अनन्य भक्त होने के कारण से विदुर जी ने ये जो सवाल किया कि सब कुशल तो है ना। अपने को लगता है कि भगवान जब सृष्टि की रचना कर रहे हैं, यहाँ लिखा है उनकी रचना से, उनकी जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता की वृद्धि की है, तो वो संपन्नता की वृद्धि तभी होगी जब भगवान खुश रहेंगे। पूरी दुनिया की सृष्टि की संपन्नता कब होगी? जब दुष्टों का विनाश हो जाएगा और प्रजा खुश रहेगी, तभी भगवान खुश रहेंगे। तो ये पूछने की बात नहीं थी इसमें, पर अनन्य प्रेम होने के कारण से ये विदुर जी ने भगवान के विषय में इस तरह से पूछा है। ये दर्शाता है कि भक्त का प्रिय अनन्यतम भक्त का भगवान के साथ में संबंध कैसा है। हालांकि वो जानते थे भगवान आत्मा राम है, उनके लिए ऐसा पूछना संगत नहीं लगता है, मगर ये बता रहा है विदुर जी का भगवान के प्रति अनन्य भक्ति और अनन्य प्रेम। इसका तात्पर्य बहुत छोटा ही है, मैंने बता दिया। कल इस विषय के अंदर में मैंने एक पढ़ी थी, हृदय में भगवान, ये धर्म पुस्तक के अंदर में, ये मेरे को अच्छा लगा, तो ये मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। इसी विषय से संबंधित है, हृदय में भगवान के दर्शन। ये जो विदुर भगवान कर रहे थे, विदुर भगवान के लिए कर रहे थे,
उसी के संतर में ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण पर आधारित भक्तिमय सेवा द्वारा उस परम सत्य की अनुभूति करता है, जैसा विदुर जी कर रहे थे। भगवान वासुदेव या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो स्वयं परम सत्य के पूर्ण विकसित रूप हैं, उनकी भक्तिमय सेवा की पद्धति द्वारा परम सत्य का पूर्ण साक्षात्कार होता है। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है, परमात्मा उनका आंशिक प्रतिनिधित्व है। फलतः ब्रह्मा या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की केवल आंशिक अनुभूति मात्र है। अपने बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आंशिक अनुभूति नहीं है, भगवान की अनुभूति का पाठ पढ़ाया जा रहा है और हम समझ रहे हैं कि ये आंशिक अनुभूति है। ब्रह्म और परमात्मा हमारे समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। गीता प्रेस के राम सुखदास जी और उनका हर वाक्य ऐसे ही रहता है, ओम परमात्मने नमः। भगवान का उल्लेख नहीं करते हैं, ओम परमात्मा ने नमः। और उनको मानते हैं, बहुत सारे मानते हैं, अब तो नहीं है। वो साधु पुरुष थे, भगवत गीता के ऊपर अच्छा उनका कमांड था और बोलते थे, मगर सभी वाक्यों में उनका रहता था ओम परमात्मा ने नमः। तो इसका मतलब उनका अनुभूति का स्तर वही है। तो यहाँ हम बहुत भाग्यशाली हैं, इस्कॉन के साथ में हम जुड़े हैं, तो हमें इसका अनुभव करवाया जा रहा है कि भगवान है, आंशिक अनुभूति नहीं। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी भौतिकतावादी होते हैं और शेष 3 आध्यात्मवादी होते हैं। ज्ञानी और योगी और भक्त तीनों आध्यात्मवादी हैं। प्रथम श्रेणी के आध्यात्मवादी भक्त होते हैं जो परम पुरुष का साक्षात्कार किया है। परम पुरुष मतलब कृष्ण का। दूसरी श्रेणी में वो आते हैं जिन्हें परम पुरुष के अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है। आंशिक साक्षात्कार का मतलब परमात्मा और ब्रह्म ज्योति। और तीसरी श्रेणी में वो आते हैं जिन्हें परम पुरुष की झांकी का आभास मात्र प्राप्त किया है। जैसा कि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जा सकता है। यही साक्षात्कार करने के लिए अपने भागवतम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य होता है। बार बार नियमित श्रवण और कीर्तन करने, भक्तों का संग करने से इस चीज़ की अनुभूति होती है। हम पहले ही बता चुके हैं कि भक्ति के पीछे पीछे ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आता है। हम यहाँ इकट्ठे होते हैं भौतिक संसर्ग दूर करके भक्तों का संग करने के लिए, और भक्ति के पीछे पीछे ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग आता है। ये सबसे बड़ी बात है भक्ति की। ज्ञान मिलता है और असत संग का त्याग होता है। तभी बार बार बोलते हैं भक्तों के संग में रहिए, जिससे अपने बचे हुए रहेंगे। जिस प्रकार ब्रह्म तथा परमात्मा परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां हैं, उसी प्रकार ब्रह्म तथा परमात्मा का साक्षात्कार करने के साधन अर्थात ज्ञान और योग के मार्ग भी परम सत्य का साक्षात्कार करने के अपूर्ण मार्ग है। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि केवल भक्ति मार्ग ही पूर्ण है, भक्तिमय सेवा ही एकमात्र पूर्ण विधि है, जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान और भौतिक संग के वैराग्य पर खड़ी होती है और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीका बताया अपने को। 4 नियमों का पालन, अपराध रहित जप और नित्य भागवत श्रवण। प्रभुपाद जी ने गारंटी दी है, 4 नियमों का पालन, अपराध रहित जप और नित्य भागवतम श्रवण करने से वैकुंठ जाएंगे।
इससे अच्छा क्या तरीका है, किसी ने नहीं बताया है। प्रभुपाद ने बहुत सरल बताया ये। और हमारा सौभाग्य है कि भागवतम श्रवण करने के लिए हम सब लोग आते हैं नियमित। थोड़ा सा पढ़ लूँ। अतः भक्ति अल्पज्ञ आध्यात्मवादियों के लिए नहीं है, कम ज्ञानी लोगों जो नहीं जानते हैं, अल्पज्ञ। भक्तों की भी 3 श्रेणियां होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तृतीय श्रेणी के भक्त या नौसिखिए भक्त ज्ञानहीन होते हैं और भौतिक संगति से विरक्त भी नहीं होते हैं। वे तो मंदिर में अर्चाग्रह की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे भक्त प्राकृत भक्त कहलाते हैं। अपने देखते हैं यहाँ शिव जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, आते हैं, भक्तों अर्चा विग्रह को देखते हैं, फिर संसारिक बातों में रम जाते हैं। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की उपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त होते हैं। सही बात है, इसी के लिए आते हैं, अपना भला व्यापार अच्छा चले, घर में सुख शांति रहे, समृद्धि आए, उसी के लिए आते हैं। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की उपेक्षा अधिक भौतिक लाभ के प्रति आसक्त होते हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति के स्थिति से निश्चित प्रगति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा ये भी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, पर उसी में नहीं रहना चाहिए, दूसरी स्थिति के अंदर आना चाहिए। इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति मार्ग के 4 तत्व दिखाई देते हैं: ईश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी तथा ईर्ष्यालु। प्रभुपाद जी का बहुत सटीक विश्लेषण है। सेकंड क्लास में आने के लिए भी उनको बता दिया है कि किस तरह का होता है। मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह परम सत्य को जानने का अधिकारी बन सके। तो हम लोगों की कथा के अंदर में इसी का पठन होता है कि हम कम से कम सेकंड क्लास और फिर बाद में आगे फर्स्ट क्लास के अधिकारी बने। हमारे में बीज बो दिया गया है प्रभुपाद ने, और भक्तों के संग और हमारे शिक्षा गुरु के जो निर्देश रहते हैं उससे हमको ये प्राप्त हो रहा है, और अनुभूति भी हो रही है कि हम किस स्थिति के अंदर में हैं और हमको सेकंड ग्रेड में जाना है, जिससे वह परम सत्य जानने का अधिकारी बन सके। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्तिमय सेवा संबंधी आदेश भगवत के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। पहला है भागवत, सुस्थापित भक्त, और दूसरा है भागवत, भगवान का संदेश। 2 बात बताइए, भागवत और ग्रंथ भागवत। भागवत मतलब भगवान का भक्त, और ग्रंथ भागवत उसका संदेश जो भागवतम हम पढ़ रहे हैं। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के निर्देश प्राप्त करने के लिए चरित्रवान भक्त के पास जाना होता है, भागवत के पास। ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता है जो भागवत बेचकर अपनी जीविका चलाता हो। ऐसा भक्त तो श्री सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए, जैसे सूत गोस्वामी, और उससे समस्त जनता के संपूर्ण कल्याण के लिए भक्ति संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज और ये गुरु शिष्य परंपरा कर रही है। ऐसा भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु किसी व्यावसायिक व्यक्ति को सुनने का दिखावा करता है। ऐसा भक्त जो अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु ऐसे व्यावसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है, इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला बिगड़ चुका है। वास्तव में यही हो रहा है। आज कथावाचक तथा कथित पैसे के लिए जो कथा कर रहे हैं उनसे ये बिगाड़ो। भगवद गीता या भागवतम में निहित भगवान के दिव्य संदेश निसंदेह दिव्य विषय है, किंतु तो भी व्यावसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी भगवद गीता और भागवतम के संदेश तथाकथित जो पैसे लेकर के कथा करते हैं उनसे नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार विषाक्त कर देता है जिस प्रकार सर्प अपने जीभ से सफर से दूध को विषाक्त कर देता है। आगे भी एक श्लोक है जिसमें सर्पोचिष्ट, सांप जिस तरह से दूध को विषैला कर देता है, हालांकि लगता दूध ही है, ऐसे ही भागवतम सुनाने वाले कथाकार बोलते हैं भागवतम
अभी थोड़े दिनों पहले प्रेमानंद जी महाराज की बहुत कथा सुनते हैं, इस्कॉन वाले भी बहुत सुनते हैं। वृंदावन में बहुत भीड़ लगी रहती है, रात को 2-3 बजे वो निकलते हैं और कौन से मंदिर में जाते हैं, राधा वल्लभ मंदिर में जाते हैं, तो उनके भक्तों का तांता लगा रहता है, लाइन सड़क के ऊपर बहुत भीड़ रहती है और कहते हैं अच्छा बोलते हैं। अभी पिछले दिनों वहाँ भागवत कथा के अंदर में डिस्कशन हो रहा था, तो प्रेमानंद जी की कथा में जाने वाला भी एक भक्त था, तो वो फिर बाद में अड़ गया बात पे। अरविंदाक्ष प्रभु बता रहे थे कि इस तरह का हो रहा है तो अपने को बहुत सावधान रहना चाहिए, किससे सुनना चाहिए किससे नहीं सुनना चाहिए। फिर बाद में उनका एक उदाहरण भी बताया। तो ये दिखती कथा है, पर उसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ डाल देंगे सारा चौपट हो जाएगा, तो इनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद हमेशा बार बार हमको इसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हमें भक्तों का संग, भागवतम और भागवत की परिभाषा दी है। भागवत, माँ भागवत कौन है उसका बताया गया है, और लंबा है, समय हो गया। हरे कृष्णा की जय, पाद की कृपा सिंधु पतितानां